नमस्कार दोस्तों, आईएनसी टीवी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने आपसे आग्रह किया था कि आप अपनी रोजी रोटी की चिंता छोड़कर माननीय मोदी जी के पीछे मजबूती से खड़े हो जाइए। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी विश्व गुरु बनने के लिए क्या क्या जुगत लगा रहे हैं, ये सब आपको पता ही है। लेकिन हो रहा है उल्टा। फ्रांस पहले ही राफेल की दलाली के मामले में उनकी भूमिका की जांच कर रहा है और अब नया डेवलपमेंट ये है कि ब्रिटेन की कंपनी केयन एनर्जी पेरिस में भारत की 20 संपत्तियों को जब्त करने की कोशिश कर रहा है। अपने मोदी जी ने कहा था देश बिकने नहीं दूंगा, और यहाँ एक अंग्रेजी कंपनी देश की संपत्ति को जब्त करके उसे बेचने की तैयारी है। आप इस पूरे मामले में मोदी जी की मदद कैसे कर सकते हैं, वो बताने से पहले आपको पूरे मामले के बारे में मैं विस्तार से बताना चाहता हूँ। केयन एनर्जी ब्रिटेन की एक कंपनी है और उसने भारत में अपनी शाखाएं खोल रखी हैं। कंपनी का सरकार से टैक्स का विवाद चल रहा था और उसी मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने केयन की एक कंपनी की 10% हिस्सेदारी को जब्त कर लिया था। आयकर विभाग इनकम टैक्स की इस कार्रवाई के खिलाफ केयन एनर्जी अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण में अपील की। अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने पूरे विवाद में इस कंपनी के पक्ष को सही माना और मौजूदा हमारी सरकार मोदी सरकार को आदेश दिया कि वो कंपनी को 1.7 अरब डॉलर का हर्जाना दे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के फैसले का सीधा मतलब यह है कि अगर मौजूदा सरकार केयन का भुगतान नहीं कर पाती है तो कंपनी को 160 से अधिक देशों में भारत के स्वामित्व वाली संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार होगा। यहाँ आपको बता दें कि केयन कंपनी के जो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, सिंगापुर, मॉरिशस, फ्रांस और नीदरलैंड सहित कई अन्य देशों के न्यायालयों में भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के इस फैसले को पंजीकृत करवाया, रजिस्टर करवाया। इसका मतलब ये है कि इन सभी देशों में ये जो कंपनी है वो भारत सरकार की संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। फिलहाल एक फ्रांसीसी न्यायाधिकरण ने इस कंपनी को सेंट्रल पेरिस में भारत की 20 संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश दिया। जो 20 संपत्तियां हैं उनको फ्रीज करने का आदेश दिया। इन संपत्तियों का अनुमानित मूल्य करीब 166 करोड़ है, 166 करोड़। वित्त मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के फैसले पर अपील दायर कर चुका है, लेकिन आपको पता है कि मौजूदा सरकार के मंत्रियों पर काम का कितना भार है। सरकार बहादुर को सुबह सवेरे साष्टांग नमन करने से लेकर पोस्टर बैनर तक उनकी हंसती मुस्कुराती जो तस्वीर है छपवाने तक का काम उन्हीं बेचारों के जिम्मे है। वित्त मंत्रालय शायद इन्हीं सब कामों में लगता है कि व्यस्त है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण का फैसला जो आएगा वो भारत के पक्ष में आएगा, लेकिन आ गया वो भारत के खिलाफ। वहां से झटका खाने के बाद अब वित्त मंत्रालय अदालत के बाहर मामले को सेटल करने के जुगाड़ में लगा है। पूरे विवाद पर वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा, और मैं कोट कर रहा हूं, क्या बयान में उन्होंने कहा कि केयन के सीईओ और प्रतिनिधियों ने मामले को सुलझाने के लिए भारत सरकार से संपर्क किया है। चर्चा रचनात्मक हुई है और सरकार देश के कानूनी ढांचे के भीतर विवाद सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए तैयार है। ये बयान है हमारी सरकार का। दूसरी तरफ केयन ने अपने तेवर और तल्ख करते हुए कह दिया है कि डील उसके हक में नहीं हुआ था तो वो भारत की संपत्तियों को बेचने में देरी नहीं करेगा। मतलब समझ रहे हैं आप, नौबत यहाँ तक आ गई है कि हार्वर्ड की तुलना में हार्डवर्क करने वाले अपने सरकार बहादुर के राज में विदेशी कंपनियां अपने देश की संपत्तियों बेचने तक की बात करने लगी हैं। अब चलिए उस बात पर कि आप इस पूरे मामले में मोदी जी की कैसे मदद कर सकते हैं। मोदी जी की आप मदद उनके सही जगह पर पहुंचाकर कर सकते हैं। मोदी जी की सही जगह क्या हो सकती है, इसका फैसला आप खुद करें। आपके फैसले का मुझे इंतजार रहेगा। आप देखते रहिए आईएनसी टीवी। नमस्कार।